हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो बिटकॉइन माइनर्स है ना, उसमें से जो 5 सबसे बड़े हैं, उसके अंदर से जो 4 हैं, वो 4 के अंदर ब्लैक रॉक की शेयर होल्डिंग है। तो ब्लैक रॉक जो है वो उनके अंदर शेयर होल्ड करता है। तो किसी में 8%, किसी में 7%, और लेकिन सारी बिटकॉइन की जो माइनिंग कंपनीज है उसके अंदर ब्लैक रॉक का हिस्सा है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ब्लैक रॉक जो है, एक तो जो बिटकॉइन माइनिंग जो कंपनीज है उनके फ्यूचर में बिलीव करता है, बिटकॉइन में बिलीव करता है, और ऊपर से उनकी जो शेयर होल्डर्स हैं उसके अंदर शेयर होल्डिंग भी करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्लैक रॉक है ना, वो ये भी कर रहा होगा। 2 तरीके से आप बिटकॉइन को खरीद सकते हो। एक तो आप एक्सचेंजेस के थ्रू खरीदते हो, और दूसरा जो तरीका है खरीदने का वो सीधा माइनर से डायरेक्टली ले लो। अब जब आप माइनिंग कंपनी के अंदर जब आपका हिस्सा है ना, तो आप एक्सचेंज से बिटकॉइन नहीं ले रहे होगे, आप सीधा माइनर से वर्जिन बिटकॉइन खरीद रहे होगे। अब आप बोलोगे कि वर्जिन बिटकॉइन क्या होता है? वर्जिन बिटकॉइन का मतलब ये होता है जिसकी कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं होती, जिसका कोई पीछे कोई ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री नहीं होती, जिसके पीछे कोई ट्रेल नहीं होती। तो वर्जिन बिटकॉइन का मतलब है कि सीधा माइनर ने बिटकॉइन को माइन किया, और उसके बाद वो जो बिटकॉइन को माइन करके सीधा किसी ने खरीद दिया माइनर से, तो वो प्योर हिस्ट्री लेस बिटकॉइन होता है। उससे ज़्यादा प्योरिटी नहीं होती बिटकॉइन की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्लैक रॉक चाहेगा कि अपने क्लाइंट्स के लिए वो वर्जिन बिटकॉइन बाय करे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एस्पेक्ट है। सो गोइंग फॉरवर्ड देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी जो फंड मैनेजर्स हैं, वो फंड मैनेजर जो हैं वो बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के थ्रू बाय नहीं करेंगे। वो बिटकॉइन को अगर बाय करेंगे तो हो सकता है माइनर से डायरेक्टली बाय करें, ओटीसी डेस्क से बाय करें। अभी ये भी देखा गया है कि पिछले करीब पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि जो बिटकॉइन है वो बहुत तेज़ी से एक्सचेंजेस से गायब हो रहा है। मतलब पिछले 3 महीने के अंदर 1,84,000 बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से हटके वॉलेट्स के अंदर गए हैं। तो इसका मतलब सेल्फ कस्टडी बढ़ रही है। और कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि पिछले 3 सालों के अंदर 8,40,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस से मूव किए हैं। इससे ये पता लग रहा है कि लोग सेल्फ कस्टडी कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में तो 1,84,000 बिटकॉइन लोग सेल्फ कस्टडी कर रहे हैं, अपने अपने हार्डवेयर वॉलेट में डाल रहे हैं। इससे ये पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा लोगों को आभास हो रहा है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस पे रखना सुरक्षित नहीं है। आपने रखा है कि नहीं रखा मैं नहीं जानता, लेकिन इस टाइम दुनिया के अंदर सेल्फ कस्टडी को लेके बहुत ज़्यादा अचानक एक रुझान से आ रहे हैं। एक और सर्वे हुआ अभी, उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि जो साउथ अफ्रीका है और दूसरा नाइजीरिया के अंदर 98% लोग जो है वो अवेयर हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। एक सर्वे आया है कंसेंसस का, और साउथ अफ्रीका के अंदर 98% लोग अवेयर है क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स थे, कुछ डेवलपमेंट्स थी, मुझे लगा आप तक मैं बताऊं। देखिए, ब्लैक रॉक को लेके ये भी बोला जा रहा है ना कि बहुत सारा बिटकॉइन वो ऑलरेडी बाय कर रहा है। अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अगर ब्लैक रॉक ऐसा कर रहा है तो कोई इसमें सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ब्लैक रॉक ऐसा थोड़ी ना करेगा कि ETF को अनाउंस करके फिर बिटकॉइन की बाइंग करेगा। हो सकता है बिटकॉइन पहले से ही वो बाय कर रहा हो, इसीलिए काफ़ी सारा बिटकॉइन जो है वो सेल्फ कस्टडी में जाता हुआ दिख रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो सबसे बड़े जो कुछ एड्रेसेस हैं जहाँ पे बिटकॉइन अक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहाँ हो सकता है वो ब्लैक रॉक के वो एड्रेसेस हो, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। बहुत सारे लोग लगे हुए इसको भी कंफर्म करने के लिए। कैसे लगे आपको ये अपडेट्स, प्लीज़ एक बार बताइएगा। सॉरी, थोड़ा सा आपको वॉइस और ये मैं कहीं पे हूँ, बट मुझे लगा ये आपके साथ अपडेट करने चाहिए अर्जेंट। तो कैसे लगे अगर प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।